हेलो फ्रेंड्स, यदि आप मध्य प्रदेश में सिविल जज बनना चाहते हैं या सिविल जज की भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जैसे क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन, सैलरी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न इत्यादि जानना चाहते हैं तथा एमपी सिविल जज की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही यूजफुल वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एमपी सिविल जज बनने के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, एमपी सिविल जज के लिए अप्लाई करते समय आपके पास लॉ डिग्री अर्थात एलएलबी या बीए एलएलबी की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। लॉ डिग्री में अपेयरिंग स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो एज क्राइटेरिया है एमपी सिविल जज बनने के लिए, तो उसमें आपकी एज 21 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। तो दोस्तों, एज रिलैक्सेशन के बारे में जान लेते हैं। तो एमपी सिविल जज के लिए पूरे भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं, परंतु अधिकतम आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलेगी। इसमें छूट की जो अधिकतम सीमा है वो 3 वर्ष होगी। परंतु यदि आप दिव्यांग हैं अर्थात विकलांग हैं और भारत के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अर्थात आपको भी उम्र में जो अधिकतम सीमा छूट मिलनी है वो 3 वर्ष की होगी, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों। नेक्स्ट देख लेते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, एमपी सिविल जज की जो सैलरी का पे स्केल है 6 पे कमीशन के आधार पर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सभी प्रकार के भत्ते जोड़ने के बाद स्टार्टिंग में लगभग 70,000 रुपये सैलरी मिल जाती है एक एमपी सिविल जज को। तो दोस्तों, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है 3 स्टेप्स में होता है। पहला प्री एग्ज़ाम अर्थात प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस एग्ज़ाम अर्थात मुख्य परीक्षा और तीसरा है आपका इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार। तो दोस्तों, प्री एग्ज़ाम अर्थात प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन होगी। यह परीक्षा 150 अंकों की होगी। इस परीक्षा में मिले अंक फाइनल सिलेक्शन के समय बनने वाली मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। अर्थात यह एग्ज़ाम मात्र आवेदकों की स्क्रीनिंग के लिए होती है। तो आइए प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जान लेते हैं। तो देखें, इसमें सिलेबस के अनुसार सबसे पहले भारत के संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 10 अंकों के होते हैं। इसी प्रकार उसके बाद है सिविल प्रक्रिया संहिता से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके और वो 15 अंक के होते हैं। और तीसरे नंबर पर है संपत्ति अंतरण अधिनियम। इसमें कुल 7 प्रश्न पूछे जाते हैं और 7 अंकों के होते हैं। चौथे नंबर पर है भारतीय संविदा अधिनियम से प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 प्रश्न 8 अंकों के। 5वें नंबर पर है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 अंकों के। और 6वें नंबर पर है परिसीमा अधिनियम, 4 क्वेश्चन 4 अंकों के। और 7वें नंबर पर है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 5 प्रश्न होंगे 5 अंकों के। और 8वें नंबर पर है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 5 प्रश्न 5 अंकों के। और 9वें नंबर पर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 15 क्वेश्चन 15 अंकों के। और 10वें नंबर पर है आपका भारतीय दंड संहिता, 15 क्वेश्चन 15 अंकों के। और 11वें नंबर पर है दंड प्रक्रिया संहिता, 15 क्वेश्चन 15 अंकों के। और 12वें नंबर पर है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 5 क्वेश्चन 5 अंकों के। और 13वें नंबर पे है सामान्य ज्ञान, आपसे पूछे जाएंगे 20 प्रश्न 20 अंकों के। और उसके बाद है कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के। और अंग्रेजी ज्ञान से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 अंकों के। इस प्रकार आपके पास प्री एग्जामिनेशन के लिए 150 क्वेश्चन होंगे जो कि 150 अंकों के होंगे। और यह एग्ज़ाम एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है जिसमें जो कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है ऑनलाइन एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www
www.mphc.gov.in पर जारी किया जाता है, जहां से आवेदक को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई कैंडिडेट्स को मेंस देने का चांस मिलता है। मेंस एग्ज़ाम अर्थात मुख्य परीक्षा 400 अंकों की होगी। प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई कैंडिडेट्स को मेंस एग्ज़ाम के लिए एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में पुनः फॉर्म अप्लाई करना होता है और एग्ज़ाम डेट आने पर ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है। मुख्य परीक्षा में 100 अंकों के 4 लिखित पेपर होंगे आपके। तो पहले पेपर में जो आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो क्या होंगे? सबसे पहले भारत का संविधान है, दूसरा है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और तीसरा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 और चौथा है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 और पांचवा है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 और छठवां है परिसीमा अधिनियम 1963। तो इससे रिलेटेड 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चंस को आपको लिखित में डिस्क्रिप्टिव आंसर देने होंगे। दूसरे पेपर में विभिन्न टॉपिक्स पर आपसे एसे और सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश एवं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पूछा जाता है। इसलिए आपको जो एसे है, एसे लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए विभिन्न टॉपिक्स पर, और ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए और ख़ास करके ऐसे जो ट्रांसलेशन सॉल्व करने चाहिए जो लीगल मैटर्स से रिलेटेड हों। बेसिक अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो हो सकता है वो मीनिंग्स वहाँ पे यूज ना हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें ध्यान रखना है कि लीगल वर्ड्स यूज हो रहे हों, ऐसे ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो देखते हैं तीसरे पेपर में क्या पूछा जाता है। तो तीसरे पेपर में है आपका मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961, दूसरा है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और चौथा है भारतीय दंड संहिता 1860 और पांचवा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और छठवां है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इन जो अधिनियम है ये आपके जो 6 बताए इनसे रिलेटेड 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और जो कि 100 अंक के होंगे। इसी प्रकार देख लेते हैं जो आपका चौथा पेपर होने वाला है। तो चौथे पेपर में क्या पूछा जाएगा? लीगल ड्राफ्टिंग। लीगल ड्राफ्टिंग आप समझते होंगे, मीन्स कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया गया या केस दे दिया गया उससे रिलेटेड ड्राफ्ट करना जो कि कोर्ट में पेश किया जाता है। तो यहाँ पे आपको वही लीगल ड्राफ्टिंग पूछी जाएगी और सिविल एवं क्रिमिनल केसेस के लिए आर्डर राइटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आप एक जज के फॉर्म में हैं और आपके सामने केस आ गया तो उसका आर्डर आप कैसे लिखवाएंगे, क्योंकि जज को कोर्ट में आर्डर्स लिखवाने होते हैं। तो वो आर्डर लिखने की भी प्रैक्टिस आप पहले से कर लें, क्योंकि ये तभी संभव है जब आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो ये संभव नहीं है। इस प्रकार से मेंस एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं, जिसमें पास होने के लिए जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स तथा SC ST कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य होता है। सभी जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स होते हैं उसमें से कुल वैकेंसी के लगभग 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तो दोस्तों जो तीसरा स्टेप आपका होता है वो इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के लिए आपके 50 अंक निर्धारित होते हैं और इंटरव्यू में पास होने के लिए 50 में से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अर्थात जो टोटल पूर्णांक यानी 50 अंक है उसका 40% जो है नंबर आपके अगर होंगे तभी आप इंटरव्यू में क्वालिफाई होंगे। अगर आप उसमें डिसक्वालीफाई हो गए तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो इंटरव्यू में पास सभी कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट मेंस और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है और टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट में से टॉप कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम एमपी हाई कोर्ट द्वारा
जो लेटेस्ट वैकेंसी निकाली गई है एमपी सिविल जज की, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट द्वारा एमपी सिविल जज की परीक्षा 2019 का नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2020 को जारी किया गया है। दोस्तों, ये 2019 की परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है 20 में जारी हुआ, क्योंकि कोरोना के कारण जो है बीच में 4-5 महीने बेकार चले गए, जिसके कारण ये भर्ती प्रक्रिया थोड़ी लेट हो गई। तो उस नोटिफिकेशन के अनुसार 22 सितंबर 2020 दिन मंगलवार से एमपी सिविल जज के लिए एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर 2020 रखी गई है। एमपी जो सिविल जज की टोटल वैकेंसीज हैं वो 252 वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसका कैटेगरी वाइज डिस्क्रिप्शन है आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो इस जो कैटेगरी वाइज डिस्क्रिप्शन है इसमें कुछ बैकलॉग की भी वैकेंसीज हैं और कुछ मेन है, तो टोटल आपकी 252 वैकेंसीज हैं। तो एग्ज़ाम फीस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले मीन्स एमपी के नहीं हैं, या फिर एमपी के रहने वाले हैं और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 1112 रुपये 16 पैसे, और एमपी में रहने वाले अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी के हैं या किसी भी स्टेट के रहने वाले दिव्यांग पर्सन हैं, तो आपको 722 रुपये 16 पैसे फीस देनी होगी। इसको फीस देने के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार अगर आप जो है इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है www.mpsc.gov.in, यहाँ से आप चाहें तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसे एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।